नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। दुनिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी नेस्ले ने आज अपने इंडियन यूनिट के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं क्वार्टर वन के। कैसे रहे हैं उनके रिजल्ट, आइए देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्वार्टर वन के रिजल्ट तो डिक्लेयर किए ही है, लेकिन अभी एक्चुअली उनकी जो साइकिल है उसके हिसाब से ये क्वार्टर टू है, क्योंकि वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक के रिजल्ट गिनते हैं। तो ये हम अभी इस क्वार्टर को क्वार्टर टू कहेंगे। तो क्वार्टर टू के रिजल्ट ये यहाँ पे उन्होंने दिखाए हैं, जो कि अप्रैल से लेके जून वाले हैं। क्वार्टर वन के रिजल्ट जो है वो यहाँ पे दिए हैं, और ये है जो क्वार्टर टू पिछले साल का। तो ये 3 महीने के फिगर यहाँ पे दिखाया गया है, और 6 महीने के फिगर जो जनवरी से लेके जून तक के इस साल के यहाँ पे दिए हैं, जनवरी से लेके जून तक के पिछले साल के यहाँ पे दिए हैं, और जनवरी से लेकर दिसंबर तक के साल भर के फिगर उन्होंने यहाँ पे दिए हैं। तो कुल मिला के 6 फिगर उन्होंने दिखाए हैं, और ये सारे के सारे फिगर जो है वो यहाँ मिलियन में दिए हैं। हम सहूलियत के लिए उसे करोड़ में रखकर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे उनके इनकम फ्रंट पे सबसे पहले। तो ऐसा उनको देख के लग रहा है कि कोरोना की इम्पैक्ट ज़्यादा उनके बिजनेस पे नहीं आई है। अगर आप देखेंगे तो 3088 करोड़ की उनको इनकम हुई है, जबकि 3368 करोड़ की उनकी इनकम थी पिछले क्वार्टर में, और 3073 करोड़ की इनकी इनकम थी लास्ट ईयर में। तो अगर हम देखेंगे तो उनको कुछ 300 करोड़ के आसपास की इम्पैक्ट आई है, जो एक्चुअली नेग्लिजिबल इनकम, हम जो इनकम लॉस हुआ है वो नेग्लिजिबल हम कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक बहुत सारा बंद था बिजनेस। हालांकि ये उनके बिजनेस अलाउड थे, एसेंशियल कमोडिटी में इनके प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस था, बहुत सारी शॉप्स बंद थी, बावजूद इसके ये फिगर काफ़ी अच्छा है। एक्सपेंस फ्रंट पे अगर बात करते हैं तो वहाँ पे भी उनकी हल्की सी उन्होंने कम कर पाए हैं वो। तो 3436 करोड़ के उनके एक्सपेंस हुए हैं, जो 2664 करोड़ थे पिछले क्वार्टर के अंदर। तो यही कारण रहा कि उनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जो इनकम और एक्सपेंस के बीच का डिफरेंस होता है, तो वो 652 करोड़ रहा, जो 703 करोड़ का रहा था पिछले क्वार्टर में। तो यहाँ एक 50 करोड़ के आसपास की गिरावट हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये फिगर यहीं पे हम देखेंगे तो ये इसका टोटल है, क्योंकि ये 6 बार के फिगर है, तो ये 652 और 703, तो इसका टोटल मारा तो ये 1356 हो गया। तो 1356 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ 6 महीने के अंदर, जबकि ये 1300 ऑलमोस्ट उतना ही था, ये खाली 3 करोड़ ज्यादा था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के अंदर। हालांकि ये वाली फिगर जो भी हम देख रहे हैं, ये है टैक्स के बाद वाली। तो टैक्स के बाद वाली इनकम जो हम गिनते हैं, जैसे हम नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, तो वो उनका 486 करोड़ रहा, जो 525 करोड़ था उनका पिछले क्वार्टर के अंदर। तो ये 14 करोड़ और 14 और 25, तो मोटा मोटा 40 करोड़ का डिप उनका नेट प्रॉफिट में आया है, जो करंट सिचुएशन के हिसाब से काफ़ी हद तक ठीक भी लगता है। और ये अगर 6 महीने की अगर उनकी बात करें तो ये उनका जो है वो 1012 करोड़ का उनका नेट प्रॉफिट था, जो पिछले साल में 900 करोड़ ही था। तो इसके मुकाबले यहाँ पे ये समहाउ बड़ा ही है, जब जहाँ तक 6 महीने का परफॉर्मेंस के कंपैरिजन का सवाल है। तो अल्टीमेटली उनका अर्निंग पर शेयर जो है वो 50 रुपये और 47 पैसे आया है इस क्वार्टर का, जो पिछले क्वार्टर में 54.50 था। और यहाँ पे अगर हम बात करें 6 महीने की, तो ये 50 और 54 का टोटल मारते हैं तो ये 104 होता है। तो 104 105 के आसपास उसका अर्निंग पर शेयर आया है 6 महीने का, जो यहाँ पे 93.40 था लास्ट ईयर में। तो पिछले साल का 204 का फिगर है, तो ऐसा लग रहा है कि ये इसे तो आराम से ही क्रॉस कर देगा, क्योंकि अगले 6 महीने जो है वो इससे तो बेहतर ही जाने वाले हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये 215 220 तक जा सकता है इस साल का अर्निंग पर शेयर। ये उनके पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस के है, क्योंकि ये इंडिया वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी तो है ही है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ये। इंडिया के अंदर भी उसका बिजनेस काफ़ी हद तक स्ट्रांग है। बीच में मैगी के चलते इश्यूज वगैरह आए थे, लेकिन आज की डेट में वो सेट बिजनेस है। तो अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो ये एक स्टडी बिजनेस है, कि देखिए 8200 करोड़, 9300 करोड़, 10200 करोड़, 11500 करोड़, 12600 करोड़, तो कंटिन्यूस बेसिस पे ये बढ़ रहा है। अच्छी बात यह है कि उन्होंने एक्सपेंस फ्रंट पे काम किया और एक्सपेंस को ये प्रोपोर्शन में बढ़ने नहीं दिया है। यही कारण रहा कि उनका नेट प्रॉफिट जो है, जो 563 करोड़, यहाँ पे सेल देखिए ये खाली 1.5 गुना हुई है, यहाँ से यहाँ 1.5 गुना हुई है, लेकिन नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 563 से 2000 करोड़ पे हो गया। तो ये करीब करीब जो है वो 3.25 गुना हो गया है। तो ये एक्सपेंस फ्रंट पे उन्होंने अच्छा खासा कंट्रोल किया है। यही कारण रहा कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अच्छी खासी बढ़ गई है। उनके प्राइस पैटर्न की बात करें तो ठीक ठाक से रिटर्न उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। ये प्राइस जो हम देख पा रहे हैं 2010 के आसपास की है, तो पिछले 10 साल के अंदर जो रेट उनका 3000 के आसपास हुआ करता था, वो अभी जो है वो 17-18 हज़ार के आसपास का चल रहा है। तो 6 गुना के आसपास के रिटर्न उन्होंने पिछले 10-11 साल में दिए हैं। ये इंडिया के सबसे महंगे शेयर्स में से एक है। ये 17,200 का इनका रेट है आज का।
ये इंडस्ट्री पी, क्योंकि एफएमसीजी इंडस्ट्री में आता है, तो एफएमसीजी इंडस्ट्री का पी सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री सबसे सेफ मानी जाती है। अभी आप देख लीजिए, कोरोना चल रहा है लेकिन इनका बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को जितना खाना खाना है वो खाएंगे, टूथपेस्ट यूज़ करेंगे ही। तो ये बिजनेस काफ़ी हद तक सेफ है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पी मिलता है। पूरी इंडस्ट्री का 66 है, और उसमें भी क्योंकि ये लोग तो लीडर है बहुत सारे सेगमेंट में, मैगी वगैरह में तो इनकी मोनोपोली है। मैगी हो गया, नेस्कैफे वगैरह हो गया, तो इसमें उनका कोई मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो इसके चलते उसको 92 का पी मिल रहा है, जो हाईएस्ट है इसका, और एचयूएल का भी करीब करीब यही रेंज के अंदर है। तो इनको काफ़ी ज़्यादा पी मिलता है, क्योंकि ये लोग अपने मार्केट के लीडर है। डिविडेंड भी ठीक ठाक 2% के आसपास डिविडेंड ही अपने शेयर होल्डर्स को देता है। मित्रों, यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच।